आज हम आपके लिए क्लास 10th की इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर 1 की समरी लेकर आए हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, विच इज नरेटेड बाय जेम्स हीरियट। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी is a humorous and meaningful story that revolves around an overly pampered dog Tricky, his wealthy owner Mrs. Pumphrey, and a veterinary doctor who narrates the story. ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी एक हास्यप्रद और एक शिक्षाप्रद कहानी है, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से एक अधिक लाड प्यार में पले हुए कुत्ते ट्रिकी और उसकी रिच ऑनर मतलब कि उसकी अमीर मालकिन मिसेस पंफ्रे और वेटरनरी डॉक्टर, जिन्हें हम पशु चिकित्सक बोलते हैं, उनके बीच की घटनाओं को दर्शाया गया है। इट emphasizes the consequences of overindulgence and the value of moderation and discipline. यह कहानी अत्यधिक लाड प्यार के कारण हुए दुष्परिणामों को बताती है। साथ ही साथ यह हमारे जीवन में डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन एंड मॉडरेशन यानी कि लाइफ में संतुलन बनाने की इम्पोर्टेंस को भी बताती है। अब हम करेक्टर्स देख लेते हैं। इस स्टोरी में मेन करेक्टर्स कौन कौन से हैं। पहला है मिसेस पंफ्रे। Mrs. Pumphrey, a rich and overly affectionate woman who treats her dog Tricky more like a child than a pet. Mrs. Pumphrey एक रिच घर से बिलोंग करने वाली महिला है, जो कि अपने कुत्ते को बहुत प्यार करती हैं। वह अपने कुत्ते को, जिसका नाम ट्रिकी है, अपने बच्चे की तरह ट्रीट करती है। She feeds him luxurious and unhealthy food which deteriorates his health. वह उसे अस्वस्थ भोजन खिलाती है, जो कि उसके लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता। वह खाना उसे खिलाती है, जिससे ट्रिकी की, उनके कुत्ते की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगती है। सेकेंड इज ट्रिकी। ट्रिकी मिसेस पंफ्रे का पेट डॉग है, जो कि एक स्मॉल और क्यूट सा क्रिएचर है, मतलब बहुत स्मॉल, छोटा सा है, क्यूट सा है। Who suffers from overfeeding and lack of exercise, जो कि ज्यादा खाना खाने की वजह से और व्यायाम ना करने की वजह से पीड़ित है। उसकी तबीयत अधिक खाना खाने की वजह से और एक्सरसाइज ना करने की वजह से, कोई भी एक्टिविटी ना करने की वजह से खराब हो जाती है। थर्ड है द नरेटर। Narrator is a kind and practical veterinary doctor who intervenes to save Tricky's life and restores his health. Narrator, जिसे हम कथावाचक भी बोलते हैं, वह एक दयालु और एक व्यवहारिक पशु के डॉक्टर हैं, जो कि ट्रिकी का जीवन बचाने के लिए और उसकी सेहत में सुधार करने के लिए आते हैं। अब क्लिनिक में ट्रिकी का किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। At the veterinary clinic, Tricky's treatment begins immediately. जैसे ही वो क्लिनिक में जाता है, तो उसका तुरंत ही इलाज शुरू कर दिया जाता है। However, the doctor does not use any medication. डॉक्टर किसी भी प्रकार की कोई दवाइयाँ ट्रिकी को नहीं देता। Instead, he implements a strict routine for Tricky. बल्कि वो ट्रिकी के लिए एक सख्त दिनचर्या लागू करते हैं। The Tricky is put on a simple diet, completely free from the rich and unhealthy food he was accustomed at home. डॉक्टर ट्रिकी को एक सिंपल आहार, सिंपल डाइट रखते हैं, उसकी एक साधारण भोजन उसे देते हैं, जो कि उस खाने से बिल्कुल डिफरेंट होता है, जो कि जिसकी आदत ट्रिकी को उसके घर पर पड़ी हुई थी। वो बिल्कुल भी अनहेल्दी फूड नहीं होता, एक सिंपल डाइट उसे दी जाती है। ट्रिकी इज ऑल्सो एनकरेज टू इंटरेक्ट एंड प्ले विद अदर डॉग्स एट द क्लिनिक। ट्रिकी को दूसरे कुत्तों के साथ खेलने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। Initially, Tricky struggles with the new environment, but within a few days, he begins to adjust. शुरुआत में ट्रिकी को उस एनवायरनमेंट में, एक नए वातावरण में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, पर कुछ दिनों के अंदर ही वो एडजस्ट करना शुरू कर देता है। He starts running, playing, behaving like a normal active dog. वह भागने लगता है, खेलने लगता है और एक नॉर्मल एक्टिव डॉग की तरह बिहेव करने लगता है। मतलब कि वह पहले की तरह जो नॉर्मल होने लगता है। वह सुस्त नहीं है, मोटा नहीं है,
बल्कि वो एक्टिव हो गया है। द एब्सेंस एंड overindulgence and the inclusion of physical exercise lead to significant improvement in tricky physical health. ओवर इंटेलिजेंस मतलब लाड प्यार जो उसकी मालकिन उसे दे रही थी वो कम हो गया, और इंक्लूजन ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, और ट्रिकी को फिजिकल एक्सरसाइज करवाई गई। वो दूसरे कुत्तों के साथ खेलने लगा, वॉक करवाई गई, जिसकी वजह से ट्रिकी की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हुई। कंक्लूजन इसका क्या निकला? आफ्टर 2 weeks, ट्रिकी इज कम्प्लीटली हेल्दी, फिट एंड फुल ऑफ एनर्जी। 2 हफ्ते बाद ट्रिकी पूरी तरीके से हेल्दी हो गया और फिट हो गया। अब उसमें एनर्जी आ गई, वो चुस्ती आ गई, फुर्ती आ गई। अब वो नॉर्मल कुत्तों की तरह रहने लग गया और बिल्कुल ही ठीक हो गया। Mrs. Pumphrey is delighted to see her beloved pet restored to good health. जब मिसेस पम्फ्रे ने ट्रिकी को देखा, वो उससे मिली, तो वो बहुत ही खुश हुई कि उनका जो प्यारा पेट है वो अब पहले की तरह एक उसकी अच्छी हेल्थ हो गई है, अब वो अनहेल्दी नहीं रहा है। She expresses her gratitude to the doctor and calls it a triumph of surgery. उसने अपना आभार डॉक्टर को प्रकट किया और उसको बोला कि ये तो सर्जरी की विजय है, जबकि किसी प्रकार की कोई सर्जरी हुई ही नहीं थी। पर उसने डॉक्टर को ग्रेटिट्यूड शो किया और बोला कि इट इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यह तो सर्जरी की विजय है। However, the humor lies in the fact that no actual surgery was performed. The dog's recovery was purely due to change in lifestyle. इस बात में ह्यूमर है कि किसी भी प्रकार की कोई सर्जरी तो हुई नहीं थी। मतलब ये एक हास्य वाली बात है, हंसने की बात है कि किसी भी प्रकार की कोई सर्जरी नहीं परफॉर्म की गई थी। डॉग को तो बस उसका लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए कहा गया था, उसको केवल उसका लाइफस्टाइल चेंज करवाया गया था। अब इससे हमें थीम और मैसेज क्या मिलता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हम देख लेते हैं। ओवर इंटेलिजेंस एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। अत्यधिक किसी भी चीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट या किसी भी चीज को लेकर अधिक लालच और उसके दुष्परिणाम। परिणाम हम उसे बोलेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस को परिणाम बोलेंगे। The story highlights how excessive care, love, and indulgence can be harmful not just for pet but for anyone. ये स्टोरी इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे अत्यधिक देखभाल, प्यार, लालच, लाड प्यार हानिकारक हो सकता है। यह केवल पालतू जानवरों के लिए ही नहीं है, बल्कि किसी भी के लिए भी यह बात लागू होती है। Discipline and moderation. It emphasizes the importance of discipline and balance in life, whether it's in food, lifestyle, or relationship. Discipline and moderation means अनुशासन और संयम। यह जीवन में अनुशासन और संतुलन के महत्व पर जोर देता है, चाहे वह भोजन को लेकर हो, जीवन शैली को लेकर हो, लाइफस्टाइल को लेकर हो, या फिर रिलेशनशिप मतलब कि हमारे रिश्तों को लेकर हो। थर्ड इज ह्यूमर एंड irony. The story is filled with humor, especially in Mrs. Pumphrey's exaggerated concern for Tricky and her misunderstanding of the term surgery. कहानी ये है ह्यूमर से मतलब हास्य से भरपूर है, खासकर मिसेस पम्फ्रे की ट्रिकी के लिए बहुत ज्यादा चिंता, बहुत ज्यादा कंसर्न एंड हर मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म सर्जरी, और उनके द्वारा सर्जरी शब्द की गलत व्याख्या। यह ह्यूमर और आयरनी इसमें है क्योंकि मिसेस पम्फ्रे को लगा था कि ये तो सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है, ट्रिकी के साथ कोई सर्जरी परफॉर्म की गई है, पर एक्चुअल में किसी प्रकार की कोई सर्जरी की ही नहीं गई थी, केवल उसका लाइफस्टाइल चेंज किया गया था। तो इस चीज में ह्यूमर और आयरनी है जो कि इस स्टोरी में दी गई है। होप सो आपको ये समरी समझ आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो और बच्चों को भी इसका लाभ उठाने के लिए शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।